ठीक, इसमें देखिए उसी पर एक सवाल है, उसी देखो इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, एक सिद्ध करने वाला है। क्लास 11 फिजिक्स जैसे देखिए प्रक्षेप का उड्डयन काल, ठीक ना, इसमें लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक गेंद को प्रक्षेपित किया जाता है, लिखिए एक प्रक्षेप या गेंद को लिखिए एक गेंद क्षैतिज से, क्वेश्चन लिखिए एक गेंद क्षैतिज से, एक गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर, एक गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से, स्मॉल यू वेग से पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत फेंका जाता है, गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत फेंका जाता है। फिर लिखिए प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल उसके द्वारा प्राप्त, प्रक्षेप का उड्डयन काल उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा परास ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हेडिंग रहेगा प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, नहीं इसी को, ये प्रक्षेप का उड्डयन काल हेडिंग है, इसको लिख लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक ना। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब जब वो किसी गेंद को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, फिर ऊपर से नीचे गेंद आ रही है, तो जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए गेंद को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या, कैपिटल टी, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं।
इसके बाद इसमें लिखेंगे माना प्रक्षेपित, कैपिटल टी से, हाँ कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। माना प्रक्षेपित गेंद, माना प्रक्षेपित गेंद अपने पथ के उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में टी समय लेती है, टी समय लेती है। उच्चतम बिंदु पर गेंद उच्चतम बिंदु पर गेंद का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। उच्चतम बिंदु पर गेंद का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। अतः समीकरण समीकरण u v बराबर u प्लस lt होता है। v बराबर u प्लस lt से vy uy प्लस ayt, vy होता अंतिम में, vy बराबर 0 होगा क्योंकि नीचे से कोई गेंद यहाँ से फेंका जाए, गेंद ये गेंद है तो यहाँ पर u का कुछ वेग होगा uy, और यहाँ पर जब ये जाएगा तो vy ऊपर चला जाएगा तो इसका वेग 0 होगा क्योंकि नीचे से किसी गेंद को फेंकेंगे और जब ऊपर जाएगा, जब उसका वेग 0 हो जाएगा तभी ना वहां से नीचे आएगा, और नहीं तो वहां वेग रहेगा और ऊपर और क्या होगा, और ऊपर वो चलता चला जाएगा। समझ में आ गया ना? जब वहां से वेग, इसको बना लीजिएगा, जब वेग 0 हो जाएगा तो ये वहां से नीचे आना शुरू होगा, ठीक ना? वो uy प्लस ay, हाँ टी लिखे है ना? हाँ, v बराबर u प्लस at से लिखे हैं। अब uy का मान u sin थीटा, ay 0, अरे ay माइनस जी ऊपर जा रहा है, त्वरण है, इसमें रख देंगे इसका मान, वहाँ तो वही है भी 0, ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी गुणन टी, तो 0 बराबर u sin थीटा माइनस जी टी, इधर जाएगा माइनस u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक, माइनस माइनस काट दीजिए तो u sin थीटा बराबर जी टी, तो u sin थीटा बटा में g बराबर t, या लिख सकते हैं t बराबर u sin थीटा बटा में g। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा है
तो ये टी का मान निकल गया, ठीक ना। मतलब वो जो गेंद है, गेंद यहाँ से फेंकना शुरू कर रहे हैं गेंद को, तो यहाँ से यहाँ जाने में टी समय लग रहा है, टी का मान इस समीकरण से निकल गया, ठीक ना। बस अंतर ये है कि ये सीधी रेखा में कोई चीज जाता है, कोई गेंद या पिंड जाएगा तो v बराबर u प्लस at है, लेकिन यही नीचे से ऊपर हो जाएगा तो एक की जगह पर g हो जाएगा, ठीक ना। त्वरण हो जाता है, g गुरुत्वीय त्वरण। तो t बराबर u साइन थीटा बटा में g। इसको बना लीजिए, हो गया ना। अब इसके नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, गेंद अपने प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु तक, गेंद अपने प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर, गेंद अपने प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलयाकार पथ द्वारा नीचे आने लगती है, नीचे आने लगती है। फिर लिखिए, जितने समय में गेंद प्रक्षेप बिंदु O से उच्चतम बिंदु तक पहुंचती है। प्रक्षेप बिंदु क्या है? O है। ये क्या है? उच्चतम बिंदु है। ऊपर सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दीजिए उच्चतम बिंदु। ये क्या है? उच्चतम बिंदु है, ठीक ना। ये प्रक्षेप बिंदु जहां से प्रक्षेप हो रहा है वो गेंद क्या है? वो बिंदु क्या है? O है। गेंद प्रक्षेप बिंदु O से उच्चतम बिंदु तक पहुंचती है। उतना ही समय वह उच्चतम बिंदु से प्रक्षेपण बिंदु के क्षैतिज तल तक गिरने में लेती है। मान लीजिए गिरने में लेती है। अगर यहाँ से बिंदु O से, ब्लैक बोर्ड पर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगता है, समझ में आ गया ना। t का मतलब 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में t, तो फिर यहाँ से यहाँ भी आने में उतना ही समय लगेगा। समझ में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा? उड्डयन काल t बराबर t समय जाने में या t समय आने में, t प्लस t क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। और t का मान यहाँ से निकाले हैं u साइन थीटा बटा में g, तो लिख दीजिए t बराबर 2 गुणे u साइन थीटा बटा में g, तो t बराबर 2u साइन थीटा
बटे में जी, टी सिद्ध हो गया, ठीक ना। प्रक्षेप का उड्डयन काल, गेंद मतलब गेंद का उड्डयन काल या प्रक्षेप, गेंद के प्रक्षेप का उड्डयन काल लिख देंगे यहाँ, गेंद के प्रक्षेप्य का उड्डयन काल मतलब टी। जितना समय यहाँ से फेंकेंगे, जितना समय में यहाँ बिंदुओं से ऊपर जाएगा उतना ही समय में नीचे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने क्या किया, समय निकाल दिया इसका, फिर उसी समय का हमने दूना कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक। हो गया। ठीक है, एक और लिखवाएंगे इसमें, कि रहने दे कल, रहने दे कल, इसको दोहराइए, कुछ है थोड़ा इसमें, बस ये सब इसी समीकरण में फिट कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए इस समय जो पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें पूरा इम्पोर्टेंट है। बीमा पढ़ाए हैं तो बीमा इम्पोर्टेंट है जो आएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए हैं, गति पढ़ाए हैं, गति भी इम्पोर्टेंट है, मोशन सबसे आना ही आना है प्रश्न, जान लीजिए। हाँ ठीक, गति तो और इम्पोर्टेंट है, गति और अच्छे से पढ़िए।